जन्नत के अंदर तमाम नेमतें और आसाइशें होने के बावजूद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में तन्हाई और अजनबियत महसूस की तो अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की छोटी पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम नींद से बेदार हुए तो आपने देखा कि आपके पास एक ऐसी मखलूक है जो आपके मिसल है। किताबों में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ही जैसी खूबसूरत मखलूक को सोया हुआ देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस उसकी तरफ बढ़ाने का इरादा किया। तो फरिश्तों ने कहा कि ठहर जाएं, पहले इनका हक़ के महर अदा करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनका हक़ के महर क्या है? तो फरिश्तों ने कहा कि आप हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा और फिर फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा हव्वा से हो गया। इसी तरह रिवायत में है कि हज़रत आदम और हव्वा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उन्हें हक़ की ज़ौजियत अदा करने का हुक्म नहीं था और न ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। हज़रत आदम और हव्वा बड़े ही ऐशो आराम से जन्नत में रहते थे और जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी नहीं थी सिवाय शजरे ममनुआ के। लेकिन उन दोनों का कुल्लम कुल्ला दुश्मन शैतान था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार था और ये हर मुमकिन कोशिश करता कि आदम और हव्वा किसी न किसी तरह अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी कर ले और दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर ज़ाहिर हो जाएं। चुनांचे हज़रत आदम और हव्वा के लिबास के मुतालिक 2 रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक उनका लिबास भी जन्नती था और दोनों के सरों पर ताज भी रखे थे, और दूसरी रिवायत के मुताबिक उनके जिस्म पर जन्नती पत्ते थे जिससे उनके सतर एक दूसरे से पोशीदा थे। चुनांचे शैतान हर वक्त उनके दिलों में वसवसे पैदा करता। एक दिन कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो फल खाने से इसलिए मना किया है ताकि कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ और हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से न बन जाओ। चुनांचे शैतान के इस वसवसे से हज़रत आदम और हव्वा सोचने पर मजबूर हो गए। बिलाखिर एक दिन शैतान अपनी कोशिश में कामयाब हो गया और हज़रत आदम को उस शजरे ममनुआ के खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन अम्मा हव्वा कहने लगी कि क्यों न हम इस फल को थोड़ा सा चक्कर देखें ताकि पता तो चले कि अल्लाह ताला ने किस बिना पर इसे खाने से मना किया है। चुनांचे इब्तिदान हज़रत आदम सख्ती से मना करते रहे, लेकिन अम्मा हव्वा के बार बार इसरार करने पर उन्हें भी राज़ी कर लिया। अभी हज़रत आदम और हव्वा ने उस फल को चखा भी नहीं था कि दोनों के सतर एक दूसरे पर ज़ाहिर हो गए और फिर परेशान होकर दोनों जन्नती पत्ते से अपने सतर को छुपाने लगे। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से निदाए गैब आई कि क्या मैंने तुम्हें इससे मना नहीं किया था, और ये भी कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके मकरो फरेब में मत पड़ना। इस पर हज़रत आदम और हव्वा मारे खौफ के कांपने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहीं मरना है और फिर एक मुद्दत के बाद दोबारा वहीं से ज़िंदा भी होना है। उसके बाद हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया गया। रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम को हिंद में और हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। उतरने के बाद दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। चुनांचे रिवायतों में आता है कि जब हज़रत आदम को हिंद में उतारा गया तो आपके पास जन्नती पत्ते और हजरे अस्वद था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल हज़रत आदम के पास आए और गंदुम के 7 दाने भी अपने साथ लाए, जिस पर हज़रत आदम ने पूछा कि ये क्या है? तो हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि ये वो फल है जिसको खाने से अल्लाह ताला ने तुम्हें मना किया था, लेकिन आपने खा लिया। तो हज़रत आदम ने कहा कि अब मैं इसका क्या करूं? तो हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि इसको ज़मीन में बो दे। रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक अरसे तक अल्लाह ताला के हुज़ूर रोते रहे और गिरिया वज़ारी करते रहे। एक दिन अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर रहम खाकर हज़रत जिब्राईल को भेजा ताकि जाकर हज़रत आदम को उनकी माफ़ी हो जाने की खुशखबरी सुना दे। जब हज़रत आदम को इसका इल्म हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमा दिया है तो आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन सजदा रेज़ होकर सजदे शुक्र बजा लाए। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा लाए
جہاں حضرت آدم نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو رکھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کعبہ کا طواف بھی کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو جبل عرفات پر لے کر گئے، جہاں اماں حوا پہلے سے موجود تھیں، لیکن زمانے کے تغیرات اور گردش ایام نے دونوں کو اتنا تبدیل کر دیا تھا کہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے ایک دوسرے کا تعارف کرایا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی مرتبہ اماں حوا کو حیض کا خون آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں کو کثیر مقدار میں اولادیں ہوئیں۔ اور اللہ کی شان کے جب بھی اماں حوا حمل سے ہوتی تو اماں حوا کو جڑوا بچے پیدا ہوتے، جن میں ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی ہوتی، اور پھر پہلے حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی سے دونوں کی شادی کرا دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو حضرت آدم کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ فرشتوں کی گواہی میں اماں حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں مبتلا ہوا کہ کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ بس جو بھی فرما بردار ہوگا تو وہ اللہ کے فضل سے جنتی ہوگا، اور جو نافرمان ہوگا تو اس کے لیے جنت میں عذاب علیم ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔